दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के उस पहलू की तरफ जिसे अक्सर लोग छुपाकर रखते हैं। जहां एक तरफ दाऊद का नाम खून खराबे, माफिया और आतंक से जोड़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का एक चेहरा ऐसा भी था जिसे लोग रोमांस का बादशाह कहते हैं। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में 4 ऐसी औरतें आई जिनसे उसका रिश्ता इश्क, जुनून और मौत तक जुड़ा रहा। ये चारों औरतें अलग अलग दौर में उसकी मोहब्बत बनी और उसकी कहानियों ने बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तान और दुबई तक तहलका मचा दिया। आज हम आपको उसकी ज़िंदगी की अनसुनी मोहब्बत की दास्तान बताने जा रहे हैं। बचपन से लेकर अंडरवर्ल्ड तक का सफ़र और फिर वो लव स्टोरी जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ अफवाहें सुनी। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसका परिवार मुसलमान था और उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। सोचना जरा, एक पुलिस वाले का बेटा ही आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। बचपन में दाऊद पढ़ाई में अच्छा नहीं था। उसका ज़्यादातर वक्त सड़कों पर दोस्तों के साथ शरारत करने में बीतता था। कहा जाता है कि स्कूल में ही उसने चोरी चपाटी और मारपीट करना शुरू कर दिया था। उसकी मां अमीना चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन दाऊद के अंदर कुछ और ही आग जल रही थी। 70 का दशक मुंबई बदल रहा था, जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री चमक रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई की गलियों में गैंगवार, स्मगलिंग और दादागिरी शुरू हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम का बचपन डोंगरी इलाके में गुजरा। डोंगरी उस समय छोटे अपराधियों और गुंडों का गढ़ था। कहा जाता है कि यहीं से उसने छोटा मोटा काम शुरू किया, तस्करी, सोना चांदी का गैरकानूनी धंधा और फिर धीरे धीरे गैंग बनाना। उसके सामने उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था हाजी मस्तान और करीम लाला। दाऊद और उसका भाई शब्बीर ने मिलकर एक नई गैंग बनाई, डी कंपनी। यही वो दौर था जब दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि शहर का उभरता हुआ किंग बन रहा था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस खून खराबे और जुर्म की दुनिया में रोमांस कहां से आ गया, लेकिन सच यही है, जितना बड़ा डॉन उतना ही बड़ा दिलफेक आशिक। दाऊद इब्राहिम हमेशा से अपनी शान और शौकत, महंगे कपड़े और स्टाइलिश अंदाज के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि उसे बॉलीवुड की चमक दमक बहुत पसंद थी। वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग में जाया करते, हीरो हीरोइनों से दोस्ती करते और पैसे लुटाने में पीछे नहीं रहते। यही से उसकी ज़िंदगी में शुरू हुई मोहब्बत की कहानियाँ। 70 और 80 का दशक दाऊद के पास पैसा भी था, पावर भी और डर भी, लेकिन उसका असली शौक था बॉलीवुड की हसीनाएं। वो फिल्मों के सितारों के साथ पार्टियां करता, उनके साथ दुबई और लंदन तक घूमता और यहीं से उसके अफेयर की कहानियां फैलनी शुरू हुई। कहा जाता है कि दाऊद का पहला बड़ा क्रश था एक बॉलीवुड अभिनेत्री। शुरुआत में ये रिश्ता छुप छुपाकर चला, लेकिन धीरे धीरे सबको मालूम हो गया कि डॉन का दिल बॉलीवुड पर आ गया है। यहीं से उसकी पहली गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है, जिसका जिक्र हम आगे विस्तार से करेंगे। दोस्तों, दाऊद की मोहब्बतें आम इश्क जैसी नहीं थी, जहां आम इंसान फूल और चॉकलेट देकर इजहार करता है। वहीं दाऊद की मोहब्बत में बंदूक, पावर और डर शामिल था। उससे जुड़ी औरतें कभी उसकी शान की वजह बनती तो कभी बर्बादी की वजह। यही वजह है कि लोग उसे सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन ही नहीं बल्कि रोमांस राजा भी कहते हैं। उसकी 4 मशहूर गर्लफ्रेंड्स की कहानी इतनी दिलचस्प है कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में इसे दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन असली कहानी अभी भी लोगों को अधूरी ही पता है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे दाऊद एक पुलिस वाले का बेटा होकर भी अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। अब इस हिस्से में हम आपको सुनाएंगे उसकी पहली मोहब्बत की दास्तान और फिर उस दुनिया की हसीनाओं का जिक्र जिन्होंने उसके दिल को घायल कर दिया। मुंबई की गलियों का बादशाह बनने के बाद दाऊद के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, डर और जुर्म की बादशाह। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिल के सामने हार ही जाता है। दाऊद भी हार गया उस लड़की से जिसकी मुस्कुराहट ने उसे घायल कर दिया।
कहा जाता है कि ये उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी, एक मुस्लिम लड़की जो डोंगरी इलाके में रहती थी। वो लड़की खूबसूरत थी और दाऊद अक्सर उसे देखता था। धीरे धीरे मुलाकातें हुई और दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया। पर यहाँ एक ट्विस्ट था, दाऊद का नाम अब छोटे मोटे अपराधों से जुड़ चुका था। लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन दाऊद इब्राहिम कौन था, वो जो ठान ले उसे हासिल करके ही दम लेता है। कहा जाता है कि उसने लड़की को भगाकर उसने निकाह कर लिया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा रोमांस था। हालांकि इस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं रही। जुर्म की दुनिया में दाऊद का सफ़र इतना तेज़ था कि उसका निजी जीवन इस मोहब्बत को संभाल नहीं सका। दोस्तों, अब कहानी आती है असली मोड़ पर। दाऊद हमेशा से फिल्मों का दीवाना था। वो सिर्फ फिल्में नहीं देखता था, बल्कि फिल्में की चमक दमक जीता था। यही वजह थी कि उसने बॉलीवुड की पार्टियों में आना जाना शुरू किया। वो शूटिंग सेट पर पहुंच जाता, फिल्म मेकर्स को फाइनेंस करता और हीरोइनों पर पैसे लुटाता। इसी दौरान उसका नाम जुड़ गया। एक मशहूर अभिनेत्री। शुरुआत में ये रिश्ता महज दोस्ती जैसा था, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती इश्क में बदल गया। दाऊद इस अभिनेत्री पर पैसा पानी की तरह बहाता था। वो उसे महंगे तोहफे देता, कारें, ज्वेलरी और यहाँ तक कि दुबई और लंदन की हवेलियों में ले जाया जाता। बॉलीवुड की दुनिया में अब चर्चे होने लगे। डॉन का दिल बॉलीवुड की हसीना पर आ गया। अब दोस्तों, जब भी दाऊद और बॉलीवुड के रिश्ते की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, मंदाकिनी। वो हीरोइन जिसने 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से तहलका मचा दिया था। राज कपूर की इस खोज ने जैसे ही सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा, उसकी मासूमियत और बोल्डनेस ने सबको दीवाना बना दिया। फिल्म हिट हुई और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। कहा जाता है कि इसी दौर में दाऊद इब्राहिम का दिल मंदाकिनी पर आ गया। अफवाहें तो ये भी कहती है कि दाऊद ने मंदाकिनी से अपने प्यार का इजहार किया था और उसे महंगे तोहफे से नवाजा। कहा जाता है कि मंदाकिनी को दुबई और लंदन की पार्टियों में दाऊद के साथ कई बार देखा गया। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इस रिश्ते से इनकार किया और कहा कि दाऊद से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मीडिया और अंडरवर्ल्ड की खबरें कुछ और ही कहानी सुनाती है। अब दोस्तों सोचिए, जब कोई लड़की एक डॉन के साथ रिश्ता जोड़ती है तो वो सिर्फ रोमांस नहीं होता, उससे डर और खतरा भी होता है। मंदाकिनी और दाऊद की अफवाहों ने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी। निर्माता निर्देशक डरने लगे कि अगर उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म में नहीं लिया तो दाऊद नाराज हो सकता है। इस डर का फ़ायदा मंदाकिनी को मिला। उसकी फिल्में साइन होने लगी, उसका करियर चमक उठा। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे दाऊद की जुर्म की दुनिया बढ़ रही थी, वैसे वैसे मंदाकिनी का नाम भी उससे गहराई से जुड़ता जा रहा था। लोगों ने उसे डॉन की गर्लफ्रेंड तक कहना शुरू कर दिया और यही टैग उसके करियर के लिए बर्बादी की वजह भी बना। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल हमेशा उठता है, क्या सच में दाऊद और मंदाकिनी के बीच अफेयर था? मंदाकिनी का कहना नहीं, मीडिया और अंडरवर्ल्ड रिपोर्ट्स का कहना हाँ। कुछ लोगों का मानना है कि दाऊद ने मंदाकिनी के करियर को उठाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। उसने फिल्म मेकर्स को दबाव डाला कि वो मंदाकिनी को अपने फिल्मों में ले सके। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये शायद सिर्फ दाऊद और मंदाकिनी ही जानते होंगे। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने जाना दाऊद की पहली मोहब्बत की कहानी, उसका बॉलीवुड से जुड़ना और मंदाकिनी के साथ जुड़े अफसाने। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दाऊद की ज़िंदगी में और भी हसीनाएं आई, जिनमें से एक थी दुबई की खूबसूरत अनीता अय्यर और दूसरी वो हसीना जिसके लिए दाऊद ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना दाऊद की पहली मोहब्बत और बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी के साथ जुड़े अफसाने। लेकिन दाऊद की ज़िंदगी का सबसे पक्का रिश्ता, सबसे गहरा रोमांस और शायद सबसे रहस्यमय मोहब्बत थी अनीता अय्यर। दोस्तों, 1993 के बम धमाके के बाद दाऊद इब्राहिम भारत से हमेशा के लिए दूर हो गए। उसका नया ठिकाना बन गया दुबई। दुबई की चमक दमक और आलीशान ज़िंदगी ने उनसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहाँ उसके पास महल जैसे बंगले थे, महंगी गाड़ियाँ थी और उसके आसपास हर समय हथियार बंद बॉडीगार्ड्स रहते थे।
लेकिन इस तामझाम के बीच उसकी ज़िंदगी में आई एक ऐसी लड़की जिसने उसकी जुर्म भरी ज़िंदगी को मोहब्बत की नई दिशा दी। उसका नाम था अनीता अय्यर। अनीता अय्यर का नाम शायद आम जनता ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड और मीडिया रिपोर्ट्स में उसका जिक्र अक्सर मिलता है। वो दुबई में रहने वाली एक साउथ इंडियन मुस्लिम महिला थी। खूबसूरती, नज़ाकत और सादगी, इन सब का मिला जुला रूप थी अनीता। कहा जाता है कि दाऊद ने पहली बार उसे किसी पार्टी में देखा था। उसकी सादगी और मासूमियत ने दाऊद को पहली नज़र में घायल कर दिया। डॉन होने के बावजूद दाऊद का दिल इस लड़की के लिए धड़कने लगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक डॉन किसी लड़की को कैसे प्रपोज करेगा, लेकिन दाऊद का अंदाज भी बिल्कुल डॉन जैसा था। कहा जाता है कि दाऊद ने अनीता को पहले तोहफे से लुभाया, महंगी ज्वेलरी, डिजाइनर कपड़े और यहाँ तक कि एक आलीशान बंगला। अनीता शुरू में दाऊद से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल की दीवारें टूट गई। उसने दाऊद के प्यार को स्वीकार कर लिया। अब दोस्तों, यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कहा जाता है कि दाऊद ने अनीता अय्यर से निकाह कर लिया। या रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता ही दाऊद की कानूनी पत्नी मानी जाती है। उससे उसके कई बच्चे भी बताए जाते हैं, जिनमें से बेटा मरियम और बेटा मोइन इब्राहिम शामिल है। यानी यह रिश्ता सिर्फ एक रोमांस नहीं था, बल्कि दाऊद की ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता बन गया। अनीता अय्यर ने धीरे धीरे दाऊद की ज़िंदगी में अपनी जगह मजबूत कर ली। कहा जाता है कि दाऊद अपनी संपत्ति और कारोबार का बड़ा हिस्सा अनीता के नाम करता गया। वो दुबई के आलीशान महलों में रहती, नौकर चाकर उसके हुक्म में होते और पूरी दुनिया जानती थी कि दाऊद की असली बेगम वही है। लेकिन इस रिश्ते में भी डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि दाऊद के दुश्मन हर जगह थे और अनीता की ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती थी। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अनीता वाकई दाऊद से मोहब्बत करती थी या वो सिर्फ हालातों की मजबूरी थी? कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि अनीता ने अपनी मर्जी से दाऊद का हाथ थामा, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो दाऊद के डर और पावर के आगे झुक गई। सच क्या है ये शायद सिर्फ अनीता ही जानती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने दाऊद की ज़िंदगी में पत्नी और प्रेमिका दोनों की भूमिका निभाई। दाऊद और अनीता के बच्चे भी अक्सर सुर्खियों में रहे थे। उनकी बेटी मरियम और बेटा मायन दुबई में ही पले बढ़े। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने अपने बच्चों को बिजनेस में भी शामिल किया और उन्हें विदेशों में पढ़ाई करवाई। यानी अनीता का असर सिर्फ उसकी मोहब्बत तक सीमित नहीं था, बल्कि दाऊद के परिवार और आने वाली पीढ़ी तक पहुंच गया। अनीता का नाम आज भी रहस्य से भरा हुआ है। वो सार्वजनिक तौर पर सामने बहुत कम आई, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सब जानते थे कि अनीता ही दाऊद की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही वजह थी कि दाऊद के दुश्मन कई बार अनीता तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन दाऊद ने उनसे हमेशा सशक्त सुरक्षा घेरे में रखा। उसकी मोहब्बत में डर का साया हमेशा मंडराता रहा। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने जाना अनीता अय्यर कौन थी, कैसे वो दाऊद की मोहब्बत बनी, कैसे निगाह और बच्चे तक का उनका रिश्ता पहुंचा और कैसे वो दुबई की रानी बनी। लेकिन अभी कहानी अधूरी है, क्योंकि दाऊद की ज़िंदगी में सिर्फ मंदाकिनी और अनीता ही नहीं, बल्कि और भी हसीनाएं आई, जिनमें से एक थी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और दूसरी एक पाकिस्तानी हसीना, जिसके लिए दाऊद ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, अब तक आपने सुना दाऊद की पहली मोहब्बत, मंदाकिनी से जुड़ी चर्चाएं और अनीता अय्यर के साथ उसकी शादी और परिवार। लेकिन डॉन की मोहब्बत की कहानियां यही ख़त्म नहीं हुई। उसकी मोहब्बत का अगला अध्याय बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अदाकारा जीनत अमान और पाकिस्तानी हसीना से जुड़ा है। 70 और 80 के दशक में जीनत अमान बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और खूबसूरत हीरोइनों में मानी जाती थी। उनका अंदाज, उनकी हिम्मत और उनका ग्लैमर हर किसी को घायल कर देता था। दाऊद इब्राहिम, जो पहले से ही फिल्मों का दीवाना था, जीनत अमान पर भी फिदा हो गया। कहा जाता है कि दाऊद ने जीनत को कई बार दुबई और लंदन में बुलाया, उसे महंगे तोहफे दिए और पार्टियों में साथ लेकर गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जीनत अमान और दाऊद के बीच सचमुच कोई रिश्ता था? कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अफवाहें थे कि दाऊद ने जीनत को अपने खास दोस्तों से शामिल किया।
कुछ फिल्म पत्रकारों ने दावा किया कि जीनत अमान का करियर उस समय थोड़ा नीचे जा रहा था और दाऊद ने उसकी मदद की। हालांकि जीनत अमान ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि उनका दाऊद से कोई लेना देना नहीं है। जीनत अमान का नाम जब दाऊद के साथ जुड़ने लगा तो फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। निर्माता निर्देशक डरने लगे कि कहीं डॉन से पंगा ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जीनत को कई फिल्मों में सिर्फ दाऊद के दबाव की वजह से लिया गया, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि जीनत अमान एक स्वतंत्र महिला थी और वो दाऊद की मोहब्बत की कैद में फंसना नहीं चाहती थी। अब दोस्तों, कहानी अगला अध्याय और भी दिलचस्प है। दाऊद सिर्फ बॉलीवुड की हसीनाओं तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी मोहब्बत का रिश्ता पाकिस्तान की एक खूबसूरत लड़की से भी जुड़ा। उसका नाम था महवीसा। कहा जाता है कि दाऊद ने उससे मुलाकात किसी बिजनेस पार्टी में की। पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। महवीसा और दाऊद की मुलाकातें पहले दुबई में हुई, फिर कराची तक पहुंची। कहा जाता है कि महवीसा कई बार दाऊद के महलों में दिखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इस पाकिस्तानी हसीना पर बेहद फिदा था। वो उसे महंगी कारें, ज्वेलरी और यहाँ तक कि फ्लैट तक गिफ्ट करता था। कुछ लोगों का कहना है कि दाऊद ने उसे अपनी दूसरी बीवी की तरह ट्रीट किया। अब दोस्तों, ये रिश्ता भी रहस्य से भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि महवीसा का रिश्ता दाऊद से महज पैसों के लिए था। वो डॉन की दौलत और शान की वजह से उसके साथ रही। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि महवीसा दाऊद से सच्चा इश्क किया था। उसने उसके साथ रहकर उसने अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन ये रिश्ता भी हमेशा खतरे से घिरा रहा क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी दाऊद पर नज़र रख रही थी। दाऊद की मोहब्बतें उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। उसके दुश्मन जानते थे कि डॉन को सीधे मारना आसान नहीं है, लेकिन उसकी औरतों तक पहुंचकर उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। यही वजह है कि महवीसा और अनीता दोनों हमेशा सशक्त सुरक्षा घेरे में रहती थी। कहा जाता है कि महवीसा एक बार किसी हमले का शिकार भी हुई, लेकिन दाऊद ने उसे बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें। अगर आपको चैनल को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।